जैसा कि हमने बात की कि जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे वो सारे के सारे रैम में होंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हम अपने कोर्स में ट्रांजैक्शंस को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा टेबल है जिसमें पहले कॉलम पे T1 लिखा हुआ है और T1 का मतलब है ट्रांजैक्शन 1। ये ट्रांजैक्शन का नाम है, जो कुछ भी हो सकता है, ट्रांजैक्शन ए, ट्रांजैक्शन बी, ट्रांजैक्शन सी, ट्रांजैक्शन 10, वट एवर, ट्रांजैक्शन डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन विड्रॉल, नाम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन के कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है रीड एक्स। रीड एक्स बेसिकली एक्स यहाँ पे क्या चीज़ है, एक्स एंड वाई कैन बी एनी वैल्यूज स्टोर्ड इन डेटाबेस विच एग्जिस्ट इन परमानेंट स्टोरेज। तो x जो है वो डेटाबेस की कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा कह लेते हैं कि x जो है वो बेसिकली इज अ मंथली सैलरी ऑफ पर्सन ए और y जो है दैट इज मंथली प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। तो इट कैन बी एनी वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले रीड एक्स जैसे कि हमने बात की थी कि रीड डेटाबेस से करता है और कहाँ पे ले आता है, रैम में। तो एक्स जो है वो रैम में एक वेरिएबल बना लेगा और डेटाबेस से उसकी वैल्यू रीड करके और एक्स में ला के स्टोर करवा देगा। उसके बाद एक अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है कि एक्स की अमाउंट में 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद रीड वाई, अगेन वाई की वैल्यू डेटाबेस में जाएगा, वहाँ से वाई की वैल्यू डेटाबेस से फेच करके ले आएगा। उसके बाद हमारे पास राइट एक्स। राइट का मतलब क्या है कि एक्स की जो भी वैल्यू है वो यहाँ से उठाएगा और हार्ड डिस्क में जाके उसको स्टोर कर देगा। और उसके बाद कमिट ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है, एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है। दिस इज अ मोर डिटेल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे ये वही ट्रांजैक्शन है जो कि अभी हमने जिसको हम देख रहे हैं। और इस ट्रांजैक्शन में अगर आप देखें तो लेट अस से हम एज्यूम करते हैं कि डेटाबेस में जो पहले वैल्यूज़ पड़ी हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास 50 है और वाई की वैल्यू डेटाबेस में क्या पड़ी है, 20। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक ऑपरेशन चलाएंगे और देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास क्या वैल्यूज हैं वो स्टोर होती हैं। दिस इज़ द मेन पार्ट। यहाँ पे आप देखें कि हमने 3 कॉलम्स बनाए हैं टेबल के। पहला कॉलम ट्रांजैक्शन T1 विच इज़ द नेम ऑफ ट्रांजैक्शन, और उस कॉलम में उस ट्रांजैक्शन के सारे ऑपरेशन जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरे कॉलम में लोकल वेरिएबल की वैल्यूज़। लोकल वेरिएबल से मुराद, जैसा कि हमने कहा था, जब भी डेटा रीड होगा तो डेटा जो है वो रैम में आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज जो हैं, ये जो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम एक्चुअली जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन वैल्यूज को जो कि ये वाली वैल्यूज बेसिकली रैम में वैल्यूज हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा कॉलम जो है वो डेटाबेस की वैल्यूज हैं। तो ये एक्चुअल में डेटाबेस में किस टाइम पे क्या वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो आपने अपने जहन में रखनी है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं।